एक बार जब माँ पार्वती शिव जी को पति के रूप में प्राप्त करने के लिए तपस्या कर रही थी, तो उनकी तपस्या पूर्ण हो गई। भगवान भोलेनाथ ने कहा कि तुम अब महल जाओ और तुम्हारे को हम वर के रूप में प्राप्त हो जाएंगे, इसमें अब कोई दो राय नहीं है। हजारों वर्ष तपस्या की, उसका फल मिला। ठीक है। जब माँ पार्वती जाने लगी अपने महलों की तरफ, तो एक तालाब में जाकर उन्होंने एक दृश्य देखा, और वो दृश्य बड़ा विचित्र था। एक मगर ने एक बच्चे को पकड़ा हुआ है, और वो बच्चा चीख रहा है, मुझे बचाओ, मुझे बचाओ, मुझे बचाओ, मुझे बचाओ। माँ ने वो शब्द सुना और माँ दौड़ कर गई और देखा वो दृश्य बड़ा विचित्र था कि मृग ने बच्चे को पकड़ रखा है, और वो बच्चा दर्द के मारे, पीड़ा के मारे बहुत दुखी है, रो रहा है। अपने प्राणों पर संकट वो बच्चा जानता है कि मेरे प्राणों पे संकट है। तो उसने माँ पार्वती की तरफ दोनों हाथ उठा दिए, मुझे बचा लो, मुझे बचा लो, मुझे बचा लो। माँ पार्वती ने भी दोनों हाथ जोड़कर उस मगर से कहा, कि भैया मैं तुम्हारे हाथ जोड़ती हूं, तुम इसे छोड़ दो। तो मगर ने कहा, देवी आप जानती नहीं कि मैं जल में रहता हूं, और भगवान ने मेरा आहार ऐसा ही बनाया है। हम अगर अपना आहार नहीं करेंगे तो हम तो भूख से मर जाएंगे, तो हमें भी तो जिंदा रहने के लिए कोई आहार चाहिए। तो क्या आप ये कहती हैं कि हम अपना आहार छोड़ दें? क्या ये आपका धर्म कहता है कि किसी भूखे के मुख से उसका आहार छीन लो? ये आपका धर्म कहता है? मां पार्वती कहती हैं ऐसा नहीं है, परंतु ये बालक है, इसके प्राण चले जाएंगे। मां ने कहा कि तुम मेरे प्राण ले लो। बोले नहीं, मुझे आपसे, आप इस बच्चे को बचाना चाहती हैं? बोले हाँ बचाना चाहते हो। तो उस मगर ने कहा, क्या अभी आप तपस्या करके आ रही हैं? बोले हाँ। क्या आप अपनी संपूर्ण तपस्या का फल मुझे दे सकती हैं? इससे मेरा कल्याण हो जाएगा, मैं इस मगर की योनि से मुक्त हो जाऊंगा, मैं इस बच्चे को छोड़ दूंगा। भाई मैं इस योनि में प्रसन्न थोड़ी हूं, मुझे भी तो मुक्त होना है। तो आपने जो तपस्या की है, इस तपस्या का फल आप मुझे दे दीजिए, मैं इस बच्चे को छोड़ दूंगा। मां कहती हैं देती हूं, बिना एक सेकंड कमाए, विदाउट एनी सेकंड लेट, मैं देती हूं। मगर ने कहा सोच समझ के कहिए, आपने ये तपस्या शिव को पति के रूप में पाने के लिए की है। अगर आप इस बच्चे को बचाने के लिए अपनी सारी तपस्या का फल दे देंगी, तो शिव आपको पति के रूप में प्राप्त नहीं होंगे। फिर क्या करेंगी आप? मां पार्वती ने जब ऐसे शब्द सुने तो वो विचलित नहीं हुई, और मां ने कहा डोंट वरी, आई विल डू अगेन। कोई टेंशन नहीं, इस जो अब तक तपस्या मैंने की है उसका फल मैं तुम्हें देती हूं, और मैं शिव को पाए बिना तो रहूंगी नहीं, शिव को पाने के लिए फिर से तपस्या करूंगी, लेकिन इस बच्चे को छोड़ दो, ऐसे मत मारो। हजारों वर्ष की तपस्या किसी अननोन बच्चे के लिए मां पार्वती जी उस मगर को दे रही है, लीजिए मैं संकल्प करती हूं, इस बच्चे को कुछ मत, इसे छोड़ो, इसे जीवन दान दो। बच्चा अदृश्य हो गया, मगर भी अदृश्य हो गया, और वहां शिव प्रकट हो गए। शिव कहते हैं पार्वती धन्य है, मैं ही मगर था, मैं ही बच्चा था, मैं तो सिर्फ ये देखने आया था कि जो मेरी अर्धांगिनी बनने वाली है
उसके हृदय में दूसरों के प्रति कितनी करुणा है। आज तुम्हारे हृदय में यह करुणा देखकर मेरा हृदय भर आया। पार्वती, मुझे लगता है कि तुम मेरी पत्नी बनने के योग्य हो, तुम जगत की मां बनने के योग्य हो, क्योंकि मां अपनी तरफ नहीं बल्कि अपने बच्चों की तरफ देखती है। तुम जगत की मां बनने के लायक हो। बोले अब तपस्या करनी पड़ेगी? बोले नहीं नहीं, हो गई तुम्हारी तपस्या पूरी। मैं ही तुम मगर बना, मैं ही बच्चा बना तुम्हारी परीक्षा लेने के लिए। तो वो दया का भाव जो है, जिस दया के भाव से वो भक्त वत्सल दयालु कहलाता है, उस दयालु के भक्त भी उतने दयालु होने चाहिए कि किसी दीन का दुख न देख सके। आज सुबह जब मैं पूजा में बैठा था, मेरे दिमाग में एक चीज चल रही थी, अभी तो वो पता नहीं है भी कि नहीं, पर बड़ी अच्छी चीज थी। भगवान ने सब कुछ सबको नहीं दिया है। दिया है, तुम्हें धन दिया है लेकिन ज्ञान नहीं। किसी को ज्ञान दिया है पर धन नहीं। किसी को बल दिया है पर पद नहीं, और किसी को पद दिया है पर बल नहीं। किसी को बाणी दी है पर बोलने का तरीका ही नहीं। सूर्य को तपस दी है, जल को शीतलता दी है, वायु को ठंडक दी है, ऑक्सीजन दी है, पृथ्वी को धीरता दी है, लेकिन अग्नि को शीतलता इत्यादि नहीं, सूर्य को नहीं दे दी। भगवान ने एक दूसरे का पूरक बनाया है कि जब तुम एक दूसरे से मिलकर कार्य करोगे तो निश्चित तौर पर तुम एक दूसरे के काम आ सकोगे, और इसी से ब्रह्मांड चलता है। तो भगवान ने बड़ा सुंदर तरीका ये बनाया है। दया का भाव हम सब में होना चाहिए।